करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम देखेंगे पावर फ्रॉम सेल। देखिए, पावर फ्रॉम सेल, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसमें एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना स्मॉल आर और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है कैपिटल आर। अब पावर के लिए हम तीन फॉर्मूले यूज़ करते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, वी आई मतलब वोल्टेज, तो वी आई या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर या लिखते हैं आई स्क्वायर आर। तो अगर हम बात करें कि बैटरी कितनी पावर सप्लाई करेगी तो इसके लिए जो पावर सप्लाई है बैटरी के द्वारा वो कितनी हो जाएगी, वी क्या है इसका ई, तो ई इंटू आई। तो बैटरी से जो पावर सप्लाई होगी वो क्या होगी, ई इंटू आई। अब ये जो पावर है कहाँ कहाँ जाएगी, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट पावर है वो कितनी जाएगी, आई स्क्वायर आर, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर की फॉर्म में लिख लूँगा। तो आई स्क्वायर आर तो चली जाएगी एक्सटर्नल में, और आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर कहाँ चली जाएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो इस बैटरी से जो पावर डिसिपेयर होगी वो कहाँ कहाँ कंज्यूम होगी, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी आई स्क्वायर आर, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस में कंज्यूम होगी कितनी आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, और बैटरी से जो करंट पावर सप्लाई होगी वो कितनी होगी, ई इंटू आई। क्लियर होगी बात। चलिए तो देखते हैं अब इसमें सर्किट में करंट होगी कितनी, जरा इसकी बात और कर लें। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी तो करंट क्या होगी, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और नेट ईएमएफ है कितना ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर होगी बात। चलिए तो देखें जरा बात। तो ये कह रहा है, जैसे ये कह रहा है पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, पावर इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में कितनी पावर कंज्यूम होगी या इसके अलोंग कितनी पावर आएगी। तो देखिए P पावर देख रहे हैं किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर में, तो क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आर, और आई होगी कितनी सर्किट में भी हमने देखा था, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना था ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, और आई का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू आर। तो ये पावर कंज्यूम तो किस में हो गई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। देखिए अब बात करें पावर कंज्यूम इन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, आई की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। और अगर बात करें टोटल पावर गिवन बाय द सेल, तो सेल कितनी पावर देगा, वो कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, ई वी आई वाला। तो वी क्या हो गया इसका, ईएमएफ और इंटू करंट, करंट कितनी है आई। क्लियर। चलिए बात करें एक द्वारे से हम सर्किट को जरा एराइज करें। हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर है, और हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस एरो का मतलब है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज घटा बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कह रहा है ये कह रहा है ए टेबल फ्रॉम दिस सर्किट, इस सर्किट की एक टेबल की अगर हम बात करें, कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं, सुनिए। अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम वेरी करेंगे। अगर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाए तो इस समय जो करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस समय शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक सिंपल वायर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया होगा। ये रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर होता है, तो प्लस टर्मिनल को बगैर किसी लोड के क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम होती है। करंट होगी क्या सर्किट में, देखिए नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब रेजिस्टेंस जब मिनिमम होगा तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम। अब रेजिस्टेंस मिनिमम कब हो सकता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स है, वो तो मिनिमम होगा नहीं किसी न किसी। अगर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो फिर तो वो आइडियल सेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जितना मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस जितना मिनिमम होगा उतनी करंट क्या आएगी, मैक्सिमम। तो जब ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उस समय वो क्या लगेगा, शॉर्ट सर्किट, और उस समय करंट मैक्सिमम हो जाएगी कितनी, ई अपॉन, देखिए करंट थी कितनी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। मगर कैपिटल आर क्या हो गया, जीरो, तो सिर्फ करंट बचेगी ई अपॉन स्मॉल आर, और ये करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलिए तो अगर उस समय हम बात करें जब करंट इसमें क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मगर ये रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसके अक्रॉस अगर हम बात करें पावर, तो इसकी जो पावर होगी, सेल की जो पावर होगी, सारी की सारी पावर कहाँ चली जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस में। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई भी पावर आएगी नहीं, क्योंकि इसमें जो पावर होगी क्या होगी, आई स्क्वायर इंटू आर, और आर इसका क्या है, जीरो, तो इसमें कोई पावर जाएगी ही नहीं। क्लियर होगी बात। अब दूसरी बात करें, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ के क्या हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक बात तो क्लियर होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो था तो इसमें पावर क्या थी, जीरो थी। अब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा के कितना कर दिया, स्मॉल आर के इक्वल कर दिया, तो उस केस में जो करंट होगी ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब कैपिटल जो आर है वो हमने किसके इक्वल कर दिया, स्मॉल आर के, तो उसमें जो करंट हो जाएगी ई अपॉन
2R हो जाएगी, स्मॉल का 2R, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, तो E अपॉन क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। 2R चाहे इसको ले लो चाहे इसको, दोनों एक ही बात है। चलिए, तो उस समय एक पावर आ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, एक करंट फ्लो कर गई कितनी, I = E अपॉन 2R, तो उस केस में इसके थ्रू भी पावर आएगी, इसके थ्रू भी पावर आ जाएगी। इसके थ्रू पावर कितनी हो जाएगी I²R, उसके पावर इसके थ्रू कितनी हो जाएगी I² इंटू स्मॉल आर। क्लियर होगी बात। दूसरी बात करें, अब ये रेजिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। इनफाइनाइट, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी। ऐसे कर लीजिए कि सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, वायर यहां से टूट जाएगा, क्योंकि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, और करंट फ्लो नहीं कर रही तो इसका मतलब कैसे बिहेव करेगा, जैसे इस वायर को यहां से कट कर दिया, मतलब सर्किट क्या हो गया, ओपन। और जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब फिर दोबारा से इसमें पावर क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसमें पावर होगी I²R। अब के केस में I 0 हो गई तो फिर पावर क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, वैसे तो पहले तो पावर क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि 0 से बढ़ी। इनिशियली जब R 0 था, शॉर्ट सर्किट था, तब भी पावर इसमें 0 थी, और जब मैक्सिमम इनफाइनाइट हो गया तब भी इसमें 0 आ गई, और बीच में क्या हो गई थी, आ गई थी पावर। तो क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर पहले क्या होगा, जैसे जैसे R बढ़ाएंगे, या कह सकते हैं R बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी, घटेगी, ठीक है, और करंट घटेगी तो पावर क्या होगी, पावर पहले बढ़ती, जैसे जैसे रेजिस्टेंस R को बढ़ाएंगे तो करंट घटती चली जाएगी, और ये मैक्सिमम से क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कितनी थी, E अपॉन R, और मिनिमम कितनी हो जाएगी, 0। मगर R बढ़ाने से करंट तो घट रही है, मगर पावर पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। इनिशियली भी 0 थी, जब ये R 0 था तब भी 0 थी इसमें पावर, और जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तब भी पावर क्या हो जाएगी, 0। तो इस टाइप की एक टेबल जरा देखिए आप, देखिए जी, इस टेबल को अगर हम बात करें, यहाँ समझे, ये कह रहा है वैल्यू ऑफ R है, और ये क्या है, करंट जो सर्किट में करंट फ्लो करेगी, और वो कितनी होगी, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस होगा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और ये क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E - IR, क्यों, क्योंकि सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और ये पावर डिसिपेयर किसके अलोंग, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलोंग, कितनी होगी, I²R। देखिए पहली कंडीशन, जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा तो उस समय कि इस कैपिटल R की वैल्यू 0 हो गई तो पावर कितनी होगी, E अपॉन R, और ये क्या होगी, मैक्सिमम। इस समय जो करंट होगी वो E अपॉन R हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0, तो बस क्या होगा, पावर करंट कितनी हो जाएगी, E अपॉन स्मॉल r, और ये करंट क्या होगी, मैक्सिमम। इस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0, क्यों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों, देखिए रखिए, E - I की वैल्यू कितनी हो गई, E अपॉन R, और इंटू R, R से R कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो जब रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस समय पावर डिसिपेयर भी क्या होगी, किसके अलोंग, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलोंग, 0। चलिए बात करें, जब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा के किसके इक्वल कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल, तो इससे मैं कैपिटल R और स्मॉल r दोनों इक्वल हो गए, तो इसे क्या लिख सकता हूं, 2R लिख सकता हूं, चाहे तो 2 कैपिटल R लिख लो, चाहे 2 स्मॉल r। तो इससे में जो करंट हो जाएगी वो E अपॉन स्मॉल 2R। ये थोड़ी सी घट गई, करंट थोड़ी सी घट गई, देखिए हाफ हो गई, घट क्या गई, हाफ हो गई। तो जब क्या होगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम से घट के क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और इससे में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा, E/2, मतलब जो सेल का EMF है उसके हाफ के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमने क्या कर दिया, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E अपॉन 2R, R से R कटेगा तो कितना बचेगा, E - E/2, और वो कितना हो जाएगा, E/2। और इस केस में पावर हो जाएगी कितनी, I² इंटू R, R एक्सटर्नल लिखो चाहे इंटरनल लिखो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करंट होगी कितनी इसमें, E अपॉन 2R, इसका स्क्वायर इंटू R, ये क्या हो गई, पावर डिसिपेयर हो जाएगी, किसके लॉन्ग, एक्सटर्नल के लॉन्ग या इंटरनल के लॉन्ग, दोनों के लॉन्ग सेम पावर डिसिपेयर होगी इस समय, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस क्या है, सेम। तो कितनी हो गई वैल्यू, E² अपॉन 4R। तो पावर देखिए डिसिपेयर थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, करंट थोड़ी घट गई, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, और करंट क्या है, बढ़ गई, मतलब पावर बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, मगर करंट क्या है, घट गई। कब, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। और देखिए रेजिस्टेंस को और बढ़ा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इन्फिनिटी, तो अब के करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जब इसकी पावर R की पावर इन्फिनिटी, तो E अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो करंट इस समय क्या हो जाएगी, 0, या कह सकते हैं जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और उस समय क्या हो गया था, वो शॉर्ट सर्किट। तो इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाता है, EMF ऑफ सेल के। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। जब किसी भी सेल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, तो उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है, और किसके इक्वल होता है, वो क्या हो जाएगा, EMF ऑफ सेल के इक्वल हो जाएगा। इससे भी कम हो जाता है कब, जब डिस्चार्जिंग होगी, और इससे भी ज्यादा कब हो जाएगा, जब चार्जिंग होती है। चार्जिंग के केस में चार्जिंग तभी होगी जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेल के EMF
से बड़ा हो, और डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से कम हो जाता है। चलिए इस केस में हमने क्या कर दिया, जब क्या हो गई करंट जीरो हो गई तो पावर डिसिपेयर फिर जीरो हो जाएगी, किसके अक्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो देखिए पावर जीरो से बढ़ी थी और फिर क्या हो गई, घट गई। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया है, तो फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट घटेगी, मगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए जीरो से बढ़ के ही आया E/2 और फिर और बढ़ गया कितना, E। और जो पावर है, पावर डिसिपेयर किसके क्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। मतलब इनिशियली भी जीरो और फाइनली भी जीरो, मगर बीच में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम पावर कब मिल रही है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो कंडीशन फ्रॉम दिस टेबल, तो इस टेबल से क्या कंडीशन निकल कर आ रही है, शॉर्ट सर्किट। पहला केस देखें, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है मींस टू एंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड बाय ए वायर। मतलब सेल के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, वो एक सिंपल वायर के थ्रू क्या हो जाए, एंड हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। या कहें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो समझ लीजिए प्लस टर्मिनल क्या हो गया, डायरेक्ट माइनस टर्मिनल से जुड़ गया एक सिंपल वायर के थ्रू। ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब मींस टू एंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड बाय ए वायर। तो सेल्स के दोनों टर्मिनल्स एक वायर के थ्रू डायरेक्टली क्या हो जाए, अटैच हो जाए, या कह सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखिए, तो इस कंडीशन में क्या केस निकल कर आएगा, अगर हम बात करें इस कंडीशन में, तो कह रहा है व्हेन ए सेल इज शॉर्ट सर्किट, जब सेल क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, देन करंट गिवन बाय द सेल इज मैक्सिमम। तो उस समय सेल के द्वारा जो करंट रिलीज है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, मिनिमम। किसी भी सेल का, किसी भी सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल जब क्या, वो इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, उसके सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, क्यों, कब, और वो कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो। तो जब रेजिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम, तो करंट उस समय क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करेगा। और जो अपोज करने वाली वैल्यू है, फैक्टर है, अगर वो मिनिमाइज हो जाए तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो कह रहा है व्हेन ए सेल इज शॉर्ट सर्किट देन करंट गिवन बाय द सेल इज मैक्सिमम। उस समय करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, आई मैक्सिमम कितना होगा, E/r। आई होता क्या है, आई इक्वल होगा नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस था एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, अब एक्सटर्नल हो गया जीरो, तो सिर्फ यही बचेगा, E/r। जब नेट रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया तो इस समय करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट का किसे बोलते हैं, जब क्या हो जाए, कोई भी नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली सिंपल वायर से क्या हो जाए, एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से सिंपल वायर के थ्रू जुड़ जाए, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो। तो उस समय करंट मैक्सिमम होगी कितनी, E/r। R क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें जब क्या हो जाए, अगर जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए मैक्सिमम, जब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो उस समय सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब उस समय करंट क्या हो जाएगी, जीरो। अगर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, देखिए इनफाइनाइट, अगर हम बात करें ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/50 क्या हो जाएगा, जीरो, तो उस समय करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इससे क्या कर सकते हैं, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगी, और करंट जीरो हो जाएगी तो ऐसा कह सकते हैं कि ओपन सर्किट, मतलब वायर बीच में से टूट गया होगा। ठीक है, तो पावर किस टाइप से, अगर ग्राफ करें, बात करें पावर, अगर हम देखें ग्राफ बिटवीन पावर्स डिसिपेयर बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू के चेंज करने से उसमें जो डिसिपेयर पावर है वो किस टाइप से वेरी करती है। तो जब इस आर की वैल्यू जीरो थी तब भी पावर जीरो थी, और जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तब भी पावर क्या थी, जीरो थी। मगर बीच में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया था तो उस समय पावर मैक्सिमम आ गई थी। तो इसका जो ग्राफ है, पावर का जो ग्राफ है, किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो पहले इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि जीरो से स्टार्ट होकर फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम मिलेगी पावर किस पे, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी, E/4R। 4 कैपिटल आर लिखो या स्मॉल आर, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्या हो गए होंगे सेम, क्योंकि पावर होगी कितनी, I² इंटू आर, और I² होगा कितना उस केस में, E/2R। क्लियर, और E/2R का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, E²/4R। चलिए जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कह रहा है, तो ये क्या बात कह रहा है, अगर हम बात करें इसमें, तो कह रहा है व्हेन आर की वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज, देन पावर किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फर्स्ट इंक्रीज, पहले तो इंक्रीज हो रही है, और देन डिक्रीज, और फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, देन पावर डिसिपेयर बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। तब उस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेयर होगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इज मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर।
तो ये इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बोलते हैं इस कंडीशन में। तो मैक्सिमम पावर किसको, एक्सटर्नल सप्लाई को। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाएंगे, जब भी हम कोई किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे फ्रिज लगाएं, पंखा लगाएं, ठीक है, कूलर लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो मैक्सिमम पावर उसको कब मिलेगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल सर्किट लग रहा है, एक्सटर्नल डिवाइस लग रही है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो उस समय डिवाइस में जो पावर डिसिपेयर होगी वो मैक्सिमम होगी। क्लियर होगी बात। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपने देखा कि किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर तब आएगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। अब बात छोड़िए, मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पूछना चाहता हूं, मैक्सिमम पावर। तो उस किसी एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कब आएगी, जब उसके अलावा बाकी सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस बचे हैं उन सब रेजिस्टर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अगर वो उस अकेले के इक्वल हो जाए, तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेयर होगी उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में। समझिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का। वो कह रहा है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कब होगी, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब होगी जब फर्स्ट का रेजिस्टेंस इक्वल हो किसके, सेकंड और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके अगर इक्वल है तो क्या होगा, उस समय उसमें क्या होगी, मैक्सिमम पावर होगी। समझिए बात को। तो पावर इन ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इज मैक्सिमम कब होगी, व्हेन इट्स वैल्यू आर, इस आर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट में जितने भी रिमेनिंग रजिस्टर हैं उन सबका जो रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू, आर के थ्रू मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, जब इस आर की वैल्यू इक्वल हो जाए, इसके अलावा बाकी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस के अगर इक्वल होगा, तो इस समय उस कंडीशन में इस आर में जो पावर डिसिपेयर होगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्लियर बात। जैसे एग्जांपल से समझे, ये कह रहा है एग्जांपल में, देखिए ये कह रहा है फॉर ए गिवन सर्किट पावर इज आर इज मैक्सिमम देन फाइंड आउट आर। ये कह रहा है, ये हमें सर्किट दे रखे हैं और सर्किट में ये कंडीशन कह रहा है कि इस आर के थ्रू जो पावर है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो इस आर के थ्रू मैक्सिमम अगर पावर आ रही है तो इस आर की वैल्यू बताइए सर्किट में, इस सर्किट से आउट ऑफ आर। तो देखिए ये एक सर्किट है, ये कह रहा है इस आर के थ्रू मैक्सिमम पावर आ रही है। तो मैक्सिमम पावर कब आ रही होगी, तो पूछा है जब इसमें मैक्सिमम पावर आ रही है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम अगर इसमें पावर मैक्सिमम आ रही है तो इस आर की वैल्यू क्या होगी, तो इस आर की वैल्यू होगी इसको छोड़ के बाकी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसके इक्वल जब इसका रेजिस्टेंस होगा तब इसमें पावर क्या आएगी, मैक्सिमम। तो इसको छोड़ के बाकी रेजिस्टेंस एक ही तो बच रहा है, ये 4 ओम। तो इसकी जो वैल्यू है वो इस 4 ओम के अगर इक्वल होगी तो इसमें जो पावर डिसिपेयर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो आर की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगी, 4 ओम। यहां देखिए ये कह रहा है इस आर के थ्रू पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो कह रहा है कि इस आर के थ्रू अगर पावर मैक्सिमम है तो इस आर की वैल्यू बताओ। तो इस आर की वैल्यू, इसके आर के अलोंग मैक्सिमम पावर कब होगी, जब इस आर की वैल्यू बाकी बचे हुए सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल हो। और बाकी सर्किट में रेजिस्टेंस कितने लगे हैं, 2, 4 और 6, और 4 और 6 किसमें है, सीरीज में। तो इनका सम कितना आएगा, 10। तो क्या हो गया, तो इसमें तो इस आर की वैल्यू इस बाकी बचे हुए सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, और बाकी बचा हुआ सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो इस आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 ओम के इक्वल होनी चाहिए, तब इसमें इस आर में जो पावर आएगी वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये कह रहा है इस आर के थ्रू मैक्सिमम पावर है, अगर इस आर के थ्रू मैक्सिमम पावर है तो बताइए इस आर की वैल्यू क्या हो इस सर्किट में। तो देखिए इस आर को छोड़ के बाकी सर्किट का रेजिस्टेंस देख लो, 6 ओम के 2 रजिस्टर लगे हैं किसमें, सीरीज पैरेलल में, और पैरेलल में 6 के 2 अगर पैरेलल में लगेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा, 3। और फिर 3 और 5 किसमें लग जाएंगे, सीरीज में, तो वो कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो इसको अलावा बाकी बचे हुए सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा, 8। तो अगर इस आर की वैल्यू 8 ओम होगी तब इस समय इसमें जो पावर आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8। समझ में आ गई बात। इस आर के थ्रू मैक्सिमम पावर जब आएगी जब इस आर की वैल्यू बाकी बचे हुए सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल हो, और बाकी बचे हुए सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा, 8। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 ओम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर इसमें बात करें, ये कह रहा है, देखिए क्या है जी, ये कह रहा है व्हेन ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। इट्स
शॉर्ट सर्किट का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया 0 इज शॉर्ट सर्किट देन करंट गिवन बाय द सेल इज 8 एम्पियर। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इससे जो करंट आती है वो कितनी आती है 8 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम आती है और कितनी हो जाएगी E अपॉन स्मॉल r, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो क्या हो गया होगा 0। तो शॉर्ट सर्किट के केस में करंट मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है E अपॉन स्मॉल r, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी I की एग्जैक्ट वैल्यू होगी E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, मगर शॉर्ट सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 0, तो I इज इक्वल टू होगा सिर्फ E अपॉन r, और उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 8। आगे क्या कह रहा, एंड व्हेन ए R रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सेल। अब हम क्या करें, सेल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और ऐड कर दिया। R रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सेल देन करंट गिवन बाय द सेल इज 2 एम्पियर। अब जो सेल करंट दे रहा है वो कितने दे रहा है 2 एम्पियर, पहले कितने दे रहा था 8। तो अब ये जो करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन R प्लस R हो जाएगा, क्योंकि अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ चुका है। तो कह रहा है फाइंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इस R की वैल्यू बतानी है। तो देखिए I की वैल्यू होगी क्या, I की वैल्यू होती है E अपॉन R प्लस R, मतलब नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हो गया एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। ठीक, अब ये कह रहा है शॉर्ट सर्किट की बात करें, तो अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें, देखिए When सेल इज शॉर्ट सर्किट, जब सेल शॉर्ट सर्किट होगा तो कैपिटल R क्या हो जाएगा 0, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी E अपॉन R, और इस कंडीशन में वैल्यू I की दे कितनी रखी 8, E हमें निकालना है, E अननोन है, और R की वैल्यू कितनी दे रखी 1, तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ दिया गया तो I इज इक्वल टू कितना होगा E अपॉन R प्लस R। अब I की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी दे रखी 2, E हम निकाल चुके कितना 8, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो बस 100 हो गया। अब तो क्या निकालना, R निकालना, कितना आ गया 3 ओम। देखिए जो अपन बिल्कुल चुपचाप रह के एकदम शांत रह के अपने काम को कंटिन्यू करते रहते हैं बगैर थके बगैर किसी शिकायत के, वो हमेशा जीतते हैं। और कब जीतते हैं, बहुत जल्द। ठीक है, उनकी जो जीत है वो भी बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है, ये मेरा आप बात ध्यान रखें, और आप इतने प्रेम भाव से हर एक लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स।